बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। सलाम और दरूद हो हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल में ईमान की मिठास और भी बढ़ जाएगी और आपको यह यकीन हो जाएगा कि नबी सचमुच अल्लाह के भेजे हुए आखिरी पैगंबर हैं। यह वाकया है चांद का दो टुकड़े होना, जिसे अरबी में शक्कुल कमर कहा जाता है। मक्का का माहौल और कुरैश की जिद ये उस दौर की बात है जब नबी मक्का में लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, तौहीद का पैगाम फैला रहे थे। लेकिन मक्का के बड़े बड़े सरदार जो कुरैश के मुखिया थे, वे आपके सबसे बड़े दुश्मन बने हुए थे। वे कहते, ए मोहम्मद, अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए नबी हो तो हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जो हमारी आंखों के सामने हो, ताकि हम यकीन कर लें। असल में उनका मकसद सच्चाई तलाशना नहीं था। उनका मकसद था मजाक उड़ाना और लोगों को आपके दावत इस्लाम से दूर करना। कुरैश का चुनौतीपूर्ण सवाल एक दिन कुरैश के कुछ बड़े लोग अब्बू जहल, वलीद बिन मुगीरा, अस बिन वाइल और कई और जमा हुए और उन्होंने नबी से कहा, अगर तुम सचमुच अल्लाह के नबी हो तो हमारे सामने इस चांद को दो हिस्सों में बांट दो और हम अपनी आंखों से देखेंगे। ये उनकी तरफ से एक तरह की चुनौती थी, क्योंकि वे सोच रहे थे कि यह तो नामुमकिन है और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कर पाए तो लोग कहेंगे, देखो, वह नबी होने का दावा करते हैं लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की तरफ रुख करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना और आपने अपने रब से दुआ की। आपने चांद की तरफ इशारा किया और अल्लाह की कुदरत से वह चांद सचमुच दो टुकड़ों में बढ़ गया। एक हिस्सा सफा पहाड़ के एक तरफ और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ नजर आने लगा। लोगों का हैरान रह जाना, मक्का के लोग यह नजारा देखकर दंग रह गए। उनकी आंखें फैल गईं और वे समझ नहीं पाए कि यह कैसे हो सकता है। कुछ ने कहा, वाकई यह तो करिश्मा है, लेकिन कुछ ने बहाना बनाया, शायद हमारी आंखों का धोखा है। गवाहों का बयान, कुरैश के कुछ लोग तुरंत बाहर के कारवां वालों के पास गए जो मक्का से दूर थे और पूछा, क्या तुमने चांद को दो हिस्सों में देखा? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हमने भी यह नजारा देखा, जबकि हम मक्का से बहुत दूर थे। इससे साफ हो गया कि यह कोई नजर का धोखा नहीं था, बल्कि हकीकत थी। कुरान में जिक्र, इस मौजज़ा का जिक्र खुद अल्लाह ने कुरान में किया है। सूरह अल कमर में, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया, और अगर वे कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, यह तो एक चलता फिरता जादू है। दुश्मनों का इनकार, इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी अब्बू जहल और उसके साथियों ने कहा, यह तो जादू है और यह जादू सिर्फ मक्का वालों की आंखों में डाला गया है। जब दूर दराज के लोगों ने भी गवाही दी, तब भी उन्होंने हठधर्मी नहीं छोड़ी। आज के दौर के लिए सीख भाइयों और बहनों, इस वाकये से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह के नबी ने कभी अपनी तरफ से कोई करिश्मा नहीं किया, बल्कि जो भी मौजज़ा हुआ वह अल्लाह के हुक्म से हुआ। हक़ को मानने के लिए इंसान के दिल में सच्चाई की तलाश होनी चाहिए, वरना सबसे बड़ा मौजज़ा भी किसी को ईमान की तरफ नहीं ला सकता अगर उसका दिल हठधर्मी से भरा हो। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वह चाहे तो चांद को दो हिस्सों में बांट दे और चाहे तो समंदर को रास्ता बना दे। वीडियो का अंत, असरदार दुआ। ऐ अल्लाह, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना और हमें हक़ को पहचानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता कर। आमीन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।